जानना चाहते हो कि ये क्या है? बोले हाँ। वो बंदूक टांगे तो महात्मा ने कहा तुम्हारे कंधे पे ये क्या है? अंग्रेज ने तपाक से कहा ये हथियार है। महात्मा ने कहा तो ये मेरा हथियार है। ये माला क्या है? साधु की हथियार। कबीर दास जी ने एक साखी में कहा भी है, माला मन से लड़ परी तुंका छाड़त मोय, अब बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये वैष्णव का हथियार है माला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, अगर इनसे लड़ना है तो हथियार तुलसी की माला जरूर होनी चाहिए। अंग्रेज ने कहा ये तुम्हें किसने दी माला? तो महात्मा ने कहा तुम्हें बंदूक किसने दी? अंग्रेज बोला कि हमें सरकार ने दी है। महात्मा हंस के बोले अगर तुम्हें तुम्हारा हथियार सरकार ने दिया है तो हमें माला सांवरे सरकार ने दी है। ये हमें अपनी माला सांवरे सरकार ने दी है। अंग्रेज ने कहा तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? ये तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? तो महात्मा ने फिर जवाब किया तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज बोला देखना है हमारा हथियार क्या कर सकता है। उसने कंधे से निकाली बंदूक, पेड़ पर बैठी थी चिड़िया, चढ़ाया घोड़ा, निशाना साध के मारा, चिड़िया नीचे गिर गई। बोले देख लो हमारा हथियार ये कर सकता है। अब बताओ तुम्हारी माला क्या कर सकती है? तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा उठे, अपने राम का किया दर्शन, माथे से लगाई माला और जोश मरी हुई चिड़िया पे रखी, चिड़िया फर्र से उड़ गई। बोले हमारा हथियार ये कर सकता है। अगर तुम्हारी बंदूक मार सकती है तो माला जिला सकती है। भगवान का नाम तुम्हें जीवन दे सकता है, तुम्हें नई राह दे सकता है, पर विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अगर भगवत नाम में हमारी रुचि हो जाए। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जिसकी 4 चीजों में श्रद्धा नहीं है वो कभी गोविंद को पा नहीं सकता है। अगर इन 4 चीजों से आप प्रेम करते हो तो निश्चित गोविंद आपसे प्रेम करेगा, परमात्मा आपसे प्रेम करेगा। 4 चीजें कौन? सबसे पहले गैया। अगर गौ माता में आपकी श्रद्धा है तो ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे। एकादशी के व्रत में जिनकी श्रद्धा है भगवान उनसे प्रेम करने लगते हैं। वृंदा महारानी की सेवा, तुलसी की सेवा, अगर आप तुलसी की सेवा करते हो तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे। और नाम संकीर्तन में, नाम जप में अगर आपकी श्रद्धा है तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे। फिर आपको भगवान से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपसे प्रेम करेंगे अगर इन 4 चीजों में आपका भाव जुड़ गया तो। गौ माता, एकादशी का व्रत, तुलसी की सेवा और नाम गान में रुचि, भगवान के नाम में रुचि। तो ये भगवान का नाम मुर्दे को भी जगा देता है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो नाम नहीं ले रहा है वो जीते जी भी मुर्दे के समान है।
अगर भगवान का नाम तुम्हारी जिह्वा से नहीं निकलता तो तुम जीते जी भी मुर्दा हो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। तो बिना नाम के जीवन कैसा? जब हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे, रावण हनुमान जी को अपना वैभव दिखा रहा था। हमारा सोने का महल देखो, हमारा परिवार देखो, हमारी पहुंच पकड़ देखो। हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को गुस्सा आ गई और गुस्से में कहता है, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा, रावण, जो तेरे घर में है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मैं देखता हूं वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है? किस चीज की कमी है हमारे घर में? हनुमान जी बोले, रावण, तुम विद्वान हो, तुम खुद बताना कि तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। रावण ने कहा, पूछो। हनुमान जी ने कहा, रावण, एक बात बताओ, किसी नारी के लिए करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ, तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तो तेरी हालत भी ऐसी हो गई है रावण। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, और सब भूषण भूषित बर नारी, ऐसा सुंदरकांड में लिखा है। तो बिना भगवत नाम के, बिना भगवान के नाम के सब व्यर्थ है। इसलिए नाम जपते रहो, नाम लेते रहो, जैसे बने वैसे लेते रहो। हम लोग कल पहला श्लोक शिव महापुराण का सुने थे कि हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत विता प्रभु, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विंशता। सूत जी महाराज से शौनक ऋषि कह रहे हैं कि अब आप हमें कथा का सार बताओ। दुनिया की बातें छोड़ दो, आप तो हमें अब सार बताओ। सूत जी महाराज शिव महापुराण की कथा का उल्लेख कर रहे हैं। और कल हमने आपको बताया था, अश्वमेधम कृतम, चाहे अश्वमेघ यज्ञ कर लो और चाहे जीवन में एक बार घर में शिव महापुराण की कथा सुन लो। शौनक ऋषि बोले कि आपने तो बड़ा महत्व बता दिया शिव महापुराण का, क्योंकि कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ करना संभव नहीं है। हमने कल भी कहा था। बारह ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, गंगा, गया, सारे तीर्थ में जाकर के तपस्या कर लो और शिव महापुराण की कथा कर लो। बराबरी का पुण्य बताया गया है शिव महापुराण में। तो सूत जी महाराज से शौनक ऋषि कह रहे हैं, आपने इस ग्रंथ का इतना बड़ा महत्व बताया है, इतना बड़ा महत्व बताया है, तो अब कृपा करके ये बताओ कि इस ग्रंथ को पहले किसी ने सुना? कोई इतिहास है? सूत जी महाराज कहते, बिल्कुल है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता, देव धर्म परांग मुख। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था।
खाली जाति का ब्राह्मण था, कर्म एक भी ब्राह्मण वाला नहीं था उसके भीतर। रस विक्रेता, शराब बेचता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, अभक्ष का भक्षण करता था, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेता था। देखो, हाथी भूखे मर जाएगा पर मांस नहीं खाएगा, और शेर भूखे मर जाएगा पर रोटी नहीं खाएगा कि खा लेगा। हर जीव का अपना धर्म है भोजन का, पर मनुष्य का कोई धर्म नहीं है। जो सामने आ जाए वो तैयार है खाने के लिए, जो सामने आ जाए वो तैयार है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। अच्छा, एक बात बताओ, जो मांस खाने वाले लोग होते हैं उनके भीतर घिनाद तो रहता ही नहीं हुई है। माछी आछी तो वे ऐसे ही खा लेते होंगे बीन के। जैसे अपन भोजन करें और उसमें माछी गिर जाए तो फिर भोजन करने की इच्छा नहीं होती, पर जो मांस खाते हैं उनके घर में मच्छर नहीं रहता होगा, इस बात से वो बड़े सुखी रहते होंगे। जहां मिला पकड़ के खा लिया। उनको काय का घिनापन, जब मुर्गा खा गए, बुकरा खा गए, सुंगरा खा गए, तो माछी उनके लाने कौन बड़ी बात है बताओ। भगवान ने इंसान बनाया है तो रोटी खा लो। किसी योनि में लगी थाली नहीं मिलेगी तुम्हारे लिए। मां को मार डाला, पिताजी को मार डाला, पत्नी को भी मार डाला। अब तो जब तक धन रहा तो वेश्या ने साथ दिया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी ग्रंथावली में लिखा है कि परधन में दूसरे का धन और दूसरे का मन हरने में ऐसी महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, और तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। जब पूरा धन देवराज नाम के ब्राह्मण का इस वेश्या ने हरण कर लिया तो एक दिन इसको घर, अब ना तो मां बची, ना पिता बचा, ना पत्नी बची, ना परिवार बचा और ना संपत्ति बची। देखो, जीवन में कष्ट 5 जगह से आता है। मानव जीवन में कष्ट कहां से आता है? 5 जगह से। पहला, संसार से। तो सबने सोचा पंडित जी हैं। अब मंदिर वालों को क्या पता कि पंडित जी का पिछला जीवन क्या रहा है। मंदिर में पड़े रहते, बूढ़े हो गए थे, 2-4 रोटी खाने को मिल जाती। कुछ दिन बाद मंदिर में शिव महापुराण की कथा बैठी। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शिव महापुराण की कथा बैठी और उसी समय इसको बुखार आ गया, ज्वर। अब कोई सेवा करने वाला तो था नहीं, थोड़ा बहुत कुछ पा लेता फलल, मंदिर में ही पड़ा रहता। अभी को मन काहे को कथा में लगे, कथा में सबको मन नहीं लगे। एक बात बताना, किसी महिला की नाक कट गई हो, इतनी एक्सीडेंट में इतनी नाक कट जाए, अब उसको तुम कितनी बड़ी ज्वेलरी की दुकान में ले जाओ, ओके का काम की बताओ। चाहे राजस्थान का सोना हो, चाहे जयपुरी हार हो, कितनी महंगे सोने की दुकान में ले जाओ, पर जिसकी नाक कट गई उसके लिए
सोना किस काम का? जैसे नकदी के लिए सोने की दुकान किसी काम की नहीं है, ऐसे ही कपटी के लिए भगवान की कथा भी किसी काम की नहीं है, उसका मन नहीं लगेगा कपटी का। कपटी आदमी कथा सुन ही नहीं सका, कथा में बैठा ही नहीं सका। तुम जबरदस्ती लेवाई लिया हो सो तुम्हें बैठा के भाग जाए, चाहे फिर वो तुम्हें लेवावे आ जाए शाम को गाड़ी से। हाँ, तुम कितना खेच तान के लेवल यो कि चलो 2 मिनट को चलो, वो तुम्हें तो छोड़ दे, वो नहीं बैठ सका। जैसे नकदी के लिए सोना किसी काम का नहीं है, ऐसे भीतर के कपटी के लिए सत्संग भी किसी काम का नहीं है, वो बैठ नहीं सकता कथा में। कथा में बैठना सबके बस की बात थोड़ी है, पर जो कथा में नहीं बैठत, कीर्तन में नहीं बैठत, मंदिर में नहीं बैठत, भगवान कहते थे नहीं बैठो, अब हम तुम्हें अस्पताल में बैठा रहे हैं हफ्ता को, होते तो बैठो। जो भजन को टाइम नहीं निकालते, कथा को टाइम नहीं निकालते, कीर्तन को अपन को चलो कथा है, हमें यार टाइम ही नहीं आवे, अब टाइम ही नहीं आ, अबे हमें टाइम ही नहीं आ। वो तो जो अच्छो है कि मौत बता के नहीं आऊ कि हम कल आ रहे हैं, ना आदमी कह दे कि कल ले जो आ रहा है, हमें टेम ही नहीं है। वो तो अचानक मौत आ जाते तो आदमी को संभलने को मौका नहीं मिले। जिनको कथा को टाइम नहीं मिलता, कीर्तन को टाइम नहीं मिलता, भजन को टाइम नहीं मिलता, जो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं संसार में, भगवान कहते हैं रुक जाओ बेटा, ये बार तो हमारी गलती हो ही गई कि तुम्हें आदमी बना दो, अगली बार हम तुम्हें ऐसो बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। ये बार टाइम नहीं आ, अगली बार भगवान कहते हैं हम ऐसो बना के भेजे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। पता है अगले जन्म में का बन हो? कुत्ता। बताओ कुत्तों हो का काम है कछु काम? 1% को काम नहीं है कुत्तों हो पूरी जिंदगी में, ये पूरे बेया जो उनको भजन को टाइम नहीं रहते, तो सत्संग में टाइम नहीं रहते। तो अच्छा, अक्सर एक बात और देखियो, कोनो गांव चले जाइयो, कोनो शहर चले जाइयो, सबसे ज्यादा कुत्ता मिले है मंदिरों के थे, सबसे ज्यादा कुत्ता मंदिरों के मिले थे। कैसे उनको याद रहे थे कि पिछली बार हमें ते आए नहीं थे, सो जागत भाई है ऐसे, अब ये बार तो जाए। अच्छा, ये बार मंदिर जे हो तो पुजारी जी प्रसाद दें, मंदिर तो जाने पड़े, अगले जन्म में कुत्ता बन के जाओ सो पुजारी जी लठ दें। इसलिए कुत्ता बन के अगली बार मंदिर ना जाना पड़े, इसलिए अभी थोड़ा बहुत टाइम भगवान के भजन को निकाल लिया करो। एक घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। और फिर भैया एक बात और समझ लो, दुनिया के जितने काम हैं भी तुम्हारे जावे के बाद हो जाए हैं, गारंटी कहाई। तुम आधो मकान बना के मर जाओ, बाल बच्चे पूरो करवा लें, एक जने खड़े हो जा, को की नजर में को वाव हो अवे तक कि वे मकान बना रहे थे और खत्म हो गए, फिर उनके बच्चों ने वो मकान छोड़ ही दो कि जब पिताजी बनवा रहे थे पूरा नहीं बनो तो वे छोड़ दे। छोड़ो को नहीं आज तक। पैसा दे के मर जाओ, घर के ले ले हैं, पैसा लेके मर जाओ, घर के चुका दें जैसे बने, शादी संबंध तय करके मर जाओ,
घर के पूरो कर ले को जरूर रुके भी थोड़ी से कि होली हो जाए, रंग डल जाए। सुन को बाप से मतलब नहीं है कि वो मर गए, वो तो दुनिया का के बताओ 1 महीना भाव इनके शादी होने लगी, समाज के डर से भी रुक गए हैं। संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएगा, और वो है भगवान का भजन। अपने हिस्से का भजन कर लो, जो हो रहा है उसे होने दो, ज्यादा चेंचे में न पड़ो। अब कमाले आखिरी में तो ये कई शब्द भूलो जाने हैं, राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे में गए हुए अपन और आज तक सुनी कि 600 एकड़ जमीन सत्य है सुनी आज तक? 14 बंगला बन गए भी सत्य हैं, 2 करोड़ बैंक में धर गए भी सत्य हैं, 500 कारें ले लें भी सत्य हैं, कितना कमा लो, आखिरी में शब्द तो एक ही बोलो जे है राम नाम सत्य है। इसलिए जीवन में समय निकालो भगवान के भजन के लिए। अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना, अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। तुम स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आत्म शांति के लिए पूजा पाठ न करवाएं घर में, वो तुम स्वयं करो, क्योंकि दूसरे के द्वारा की गई प्रार्थनाएं मरने के बाद तुम्हारे काम में नहीं आएंगी। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हारे काम में आएगा, जो दूसरे करेंगे वो उन्हीं के काम में आएगा। नाम भले तुम्हारा रहेगा पर स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ। तो ये देवराज नाम का ब्राह्मण, इसका मन तो नहीं था कथा में, पर मजबूर था, बीमार पड़ गया तो वहीं मंदिर में पड़ा रहता। कथा सुनता रहा 9 दिन, और जैसे ही कथा की पूर्णाहुति हुई और इसके प्राण निकल गए। यम के दूतों ने कहा जाओ पृथ्वी पे महापापी महापातकी ब्राह्मण देवराज ने प्राण त्यागे हैं, उसको खींच करके लाओ। यम के दूत आए, उसको पास में बांधकर खींच ही रहे थे, इतने में भगवान भोलेनाथ के गण प्रकट हो गए। इसे कहां ले जा रहे हो? बोले ये नरक जाएगा, इसने पाप किए हैं। शिवगणों ने कहा नहीं, ये नरक नहीं जाएगा, इसने 9 दिन तक भगवान शिव की कथा सुनी है, ये शिव के दर्शन करेगा। यम के दूत बोले इसने मन से थोड़ी सुनी है, ये तो बिना मन के पड़ा रहा। शिवगण बोले एक बात बताओ, आदमी जहर चाहे मन से पी ले चाहे बिना मन के पिए, मरेगा कि नहीं मरेगा? आग चाहे मन से छुओ चाहे बिना मन से, जलेगा कि नहीं जलेगा? ऐसे ही भगवान का नाम है, चाहे मन से लो चाहे बिना मन से लो, पर आदमी तर जाएगा, ये गारंटी की बात। यही तो परमात्मा की कृपा है कि बिना मन से भी अगर कोई कथा सुन ले अभी उद्धार हो जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने बिना मन से भगवान की कथा सुनी तो वो शिव के धाम को चला गया, और जो श्रद्धा और भाव से भगवान शिव की कथा सुन ले उसका तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। सौनक ऋषि बोले कोई और प्रमाण है? बोले हाँ, एक प्रमाण और है। दूसरा कौन सा प्रमाण है? बोले बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, ध्यान से सुनना। यहां तो अकेला देवराज बेकार था,
बिंदुक का तो पूरा गांव ही बेकार था, पूरा गांव बेकार था। इसकी शादी हो गई बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम था चंचुला। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि चंचुला बड़े अच्छे परिवार से आई, कारवान परिवार से आई थी। उसके परिवार में खूब पूजा पाठ होता था। पर जब बिंदुक नाम के ब्राह्मण के घर में आई, ये तो महापापी था। और अकेला वो पापी नहीं था, पूरा गांव पापी था। उस गांव में कोई भी स्त्री किसी पुरुष के पास चली जाए, कोई भी पुरुष किसी स्त्री के पास चला जाए, वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। मांस मदिरा वहां आम बात थी, व्यभिचार वहां आम बात थी। चंचुला आई तो चंचुला को वो माहौल बड़ा बेकार लगा, क्योंकि बहुत अच्छे परिवार से आई थी वो। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण एक वेश्या के यहां जाता था। चंचुला ने कहा, नाथ आप उस वेश्या को छोड़ दो, अब आपकी शादी हो गई। इसने कहा, हम उसे नहीं छोड़ सकते। तो चंचुला ने कहा, नाथ अगर तुम्हें उस वेश्या के साथ ही रहना था तो हमारा जीवन बर्बाद क्यों किया, हमसे शादी ना करते। अब आप महीनों घर नहीं आते तो ना तो हमें आपकी सेवा का सौभाग्य मिलता है। तो दोनों में बड़ा विवाद होने लगा। और एक बात बहुत ध्यान से समझना, जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। अगर अच्छे माँ बाप बनना है तो आपको अच्छे पति पत्नी बनना पड़ेगा पहले। क्योंकि आज के जो माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी हैं, और जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे। जब माँ बाप में झगड़ा होगा तो आप बच्चों को क्या संस्कार दोगे बताओ। और आज वर्तमान समय में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तो डलो है, तुम जितो इकट्ठो कर पाओ सो कर लो। पैसा पुरो है, वे तो कर्म भागी बैठे बैठे रो रहा है कि चाल ही नहीं चल रहा। कमावे खड़े तो हो जाओ। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं आज के समय में। नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं आज के समय में। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि 2 मिनट में पूरी दुनिया जानने लगा। अब हफ्ता 15 दिन पहले वो बाबा हो को जानत तो 300-400 मार गए, पूरा विश्व जानने लगो 2 मिनट में। बताओ, एक पहला पन्ने सुनी थी कब उनको इतने बड़े बाबा जी हैं, अब सब जान रहे। नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात आज के समय में है, अगर आप अपनी संतान को संस्कारवान बना सकते हो तो समझना आप दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। संतान बिगड़ गई, तुम कितना महल बना लो, दो पत्तों में सब बार हो जाए। और अगर जाय आदत पर गई तो आदत रात तुम ही बाहर हो जाओ। तुम 2 गिलास एक्स्ट्रा फंस के आ गए, इतने लठ दे है तुम में के तो कुआ में कूद के मार जाओ ना, जहर खा लो। ज्यादा संपत्ति के पीछे न पड़ो। जो ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करत है, गड़ा गड़ा धरत है, जन्म में को बनत, ये बनत है सुंगरा। अक्सर करके देखियो, तुम ने देखो तो अब देखियो, सुंगरा कबू तुम्हें खड़ो न मिल, जहां खड़ो हुई उतनी जमीन खोदत है। कासू खबर रहते कि हमने कहूं गड़ा दो तो यार मिल है नहीं रहा, सो पूरी जिंदगी अपनी जा जाता ढूंढत फिर जमीन में खोद खोद कर। इससे ज्यादा धन के पीछे ने पगले आओ। संतान को अच्छी गली रखा देना
तुम्हारा जीवन सफल हो गया। औलाद भर अच्छी गली चली जाए तो समझ लियो तुम्हारा मनुष्यतन सफल होगा। पर आजकल तो घर ही नहीं बन रही पति पत्नी में। 10 मिनट को बैठा देवे लड़ पर, 10 मिनट इकट्ठे बैठा दो, उनमें लड़ाई हो जाए। और लड़ाई कितनी, आप हमें आवे तक समझे ने, घरवाली के थे तुम हमें अबे तक समझे ने, और घर वालों के तुम हमें समझ नहीं पाई, और दो ही लड़ बैठा थे। आप बताओ जब तुम एक दूसरे को न समझो तो को समझे। अच्छा मम्मी पापा लड़े और बच्चा दूसरे कमरा में ताली बजा भी गए कि बिना टिकट को खेल चालू होगा, देखो मजा जब तक देख सको, है ना। पति और पत्नी को कैसे होना चाहिए, पति और पत्नी को एक को सूर्य होना चाहिए और एक को चंद्रमा होना चाहिए। मतलब अगर कभी पति क्रोध में आ जाए, सूर्य की तरह गर्म हो जाए, तो पत्नी को चंद्रमा बन जाना चाहिए। और कभी अगर पत्नी सूर्य बन जाए, क्रोध में आ जाए, तो पति को चंद्रमा बन जाना चाहिए। उस गृहस्थी की गाड़ी कभी गड़बड़ नहीं हो सकती जिस घर में पति पत्नी सूर्य और चंद्रमा की तरह रहते हो। पर आजकल हालत क्या है, बोले तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, है ना। तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो ही जने छत से कूद जाइए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भैया, गृहस्थी की गाड़ी जब दोनों पहिए ठीक होंगे तब आगे बढ़ेगी। संत श्री मलूकदास जी कह रहे हैं कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। एक गाड़ी में ऊंट लगा दे, एक में लगा दे बेलवा एक तरफ, कहां जे है वह गृहस्थी की गाड़ी बताओ। तो पति पत्नी को एक को गरम एक को ठंडा होना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। एक पति पत्नी में झगड़ा होगा बहुत भयंकर, बहुत बातें चीते भाई दो जनों में। पत्नी सूर्यमुखी बन गई, पति ने समझ लो कि गड़बड़ हो गई बात है, हमने कछु ज्यादा ही डांट दो, अब स्थिति गड़बड़। पत्नी अंदर गई, अलमारी खोली और कपड़ा निकाल के सूटकेस जमान लगी। पति ने देखो कि बात तो ज्यादा बिगड़ गई, अब नहीं रुक रही। अब अगर कछु और कह रहे तो और ज्यादा झगड़ा हुई है। तो पति चुपचाप गया और अपनी अलमारी खोल के अपने सूटकेस में कपड़ा जमान लगो। घरवाली ने देखी कि जे का कर रहे, कह लगी तुम क्या कर रहे। पति बोलो तुम क्या कर रहे, बोले हम मायके जा रहे। पति बोलो हम ससुराले जा रहे। बच्चा भी लगे हैं 2-3 दिन से कि पापा चलो मामा का। हम सोच रहे तुम जा ही नहीं, हम भी संगे चल रहे। इतनी कही पत्नी को हंसी आ गई और बोली यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म होगा, है ना। हो गया झगड़ा खत्म के नहीं। बात ये चल रही है कि जब पति पत्नी में प्रेम होगा तो बच्चों को संस्कार वो दे सकते हैं। और वर्तमान समय में आप अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, तब जिंगे पैरइयो गड़ा भभूत दवइयो, बुरी नजर से तो बचाना, पर निवेदन यह है कि बुरी संगत से जरूर बचाना।
क्योंकि आज हम बुरी नजर से तो बच्चों को बचा रहे हैं, पर बुरी संगत से नहीं बचा रहे हैं। तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, पर बुरी संगत में अगर तुम्हारी औलाद पड़ गई तो वो गलत रास्ते चली जाएगी। इसलिए कोशिश करो कि बच्चों को बुरी नजर से बचाओ, पर बुरी संगत से भी बचाओ। अगर तुम अपने बच्चों को बचपन में कार नहीं दोगे, घंटे 2 घंटे रोएगा फिर चुप हो जाएगा। अगर बचपन में कार लाके नहीं दे रहे हो तो घंटे 2 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दे रहे हो तो जीवन भर रोएगा। इसलिए अपने बच्चों को कार दे, खरीदना चाहे ना खरीदना, संपत्ति इकट्ठी करना चाहे ना करना, पर उसको संस्कार और शिक्षा बहुत प्यारी दे देना। चंचुला और बिंदुक में बड़ा विवाद हुआ, खूब समझाया चंचुला ने कि आपसे निवेदन है कि आप उस वेश्या के यहां जाना छोड़ दो। उसने कहा नहीं छोड़ सकते। एक दिन की बात, धीरे धीरे चंचुला भी उसी गांव में उसी कुसंग में पड़ गई। वो भी पर पुरुष का साथ करने लगी। एक दिन की बात, बिंदुक घर में आया, वो चंचुला को किसी पर पुरुष के साथ देखा, डंडा उठाकर जानवरों की तरह पीटा, बहुत मारा उसने, और कहा कि तुम पर पुरुष के पास थी। तो चंचुला ने कहा आप भी तो उस परनारी के पास जाते हो, मैं आपको वचन देती हूं आप उस वेश्या का साथ छोड़ दो, हम भी पर पुरुष के पास जाना छोड़ देंगे। पर ये बिंदुक तो इतना गिर गया था, इसने कहा देखो तुम पर पुरुष के पास जाती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खूब जाओ, पर उनसे कुछ पैसा ले लिया करो जिससे अपने घर का खर्च चलता रहे। बिल्कुल पतित तो हो गया ये ब्राह्मण। सूत जी महाराज कहते हैं काल चक्र चला और चलते चलते कालेन निधनम, बिंदुक नाम का ब्राह्मण मर गया। चंचुला भी बुढ़ापे की तरफ, वृद्ध अवस्था की तरफ पहुंच गई। एक दिन की बात, गांव में से कुछ महात्मा निकले, इसके पुराने संस्कार जागृत हो गए। महात्माओं के पीछे चलते 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 गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला पहुंच गई। साधुओं ने एक मंदिर में डेरा डाला, वहां पर उसी दिन शिव महापुराण की कथा बैठी थी। चंचुला वहीं कथा सुनने बैठ गई। पंडित जी कह रहे थे कथा में कि जो नारी पति के रहते हुए पर पुरुष का साथ करती है, वो कभी स्वर्ग का दर्शन नहीं कर पाती है। और यहां तो जो लिखा है वो हम बोल भी नहीं सकते। आप कभी शिव महापुराण में बिंदुक और चंचला की कथा पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पर व्यास गद्दी की मर्यादा है कि उतना हम बोल ही नहीं सकते, जैसे शब्द उसमें लिखे हैं। वो नारी अनंत जन्मों तक नरक में वास करती है, और जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देता है वो भी अनंत समय तक नरक में निवास करता है। पंडित जी पतिव्रता नारी का चरित्र सुना रहे थे और बता रहे थे कि जो पति को धोखा देती है उसको कौन कौन सी यातनाएं नरक में भोगनी पड़ती हैं। चंचुला तो बैठी बैठी कप गई। उसे लगा कि ये पूरी कथा सिर्फ मेरे लिए कही जा रही है, क्योंकि ये सब गलतियां मैंने जीवन में की हैं। ये सब गलतियां मैंने की हैं, ये सब मेरे लिए हो रहा है। कथा हो गई।
सब महात्मा तो अपने भोजन प्रसादी में लग गए। जैसे ही पंडित जी मंच से उतरे, चंचुला तो आके चरणों में गिर पड़ी और कहा, महाराज आज आपने जो कथा बताई, देखो एक बात कह दे, बुरा नहीं मानना, लग भी जा सो हमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, हमें टेंशन नहीं रहती है, खराब लग जाए कल से यहां होने से ज्यादा का कर भाई बैठो ही ना कल से, बिल्कुल नहीं बैठी हो। अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने अकेले अर्जुन को गीता सुनाई थी, भीड़ तो हती न होते, एक जनो सुना तरह बहुत है। नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति सेवा, और पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा। आज को ऐसो होगा है कि मन धरो है कारिज्ञा और पूज रही है बारिज्ञा। बताओ गलत तो नहीं है? पूरे घर को धागा लपेट दो, ले जाके बारिज्ञा को अमास के दिना का हो जे उसे। अगर धागा ही लपेटे से विमान उतर रहो तो कसन लपेट दे, मोटी सी रस्सी ले जा, वो में और जल्दी आ जाए। बताओ, मन धरो कर गया, पूज रही बारी गया। घर की सास प्यासों मर रही, 4 बजे दुर्गा ढार में जा रही, का निकल है उसे मतलब बोलो। अगर घर में बूढ़ी सास बैठी है और अगर वो प्यासी है तो तुम्हारा मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं है। कछु कछु माताएं तो अपने बुंदेलखंड में जावी कहते हैं, कई जिज्जी ये बार तो बासी दुर्गा ढान ने बासी, माने भगवान सो ही बासी हो जाए। अच्छो करो कि तुम एक लोटा पानी डाले आई, ना कहो भी सड़ जाती 2-3 दिन में। जब बासी हो सकत तो सड़ भी सकत, नहीं सड़ सकत। बासी दुर्गा ढान ने गाय काका तमाशे चले आए, घर वालों भूखो फिर रहा भी सुहागलों में चली गई। सुहागला के घोड़े का पर आए, वो रोटी ढूंढ रहा हो कि 2 ही रोटी मिल जाती तो खा के पानी पी लेते। अच्छो ते खा के और शाम को मुट्ठी में चना लेके घरे आ गई कि जे तुम खा ले। वो का घोड़ो आया है, घर वालों का घोड़ा आया है। बता, हमें दिक्कत नहीं है, खूब सुहागले करो, पर तन्ना सुहागला को ध्यान रखियो। जो न सुहागले होए सो सुहागला को रोटी खुआ दियो पहले, बस कि आओ सुहागला तुम रोटी खा लो, कहियो काहे कहियो हमारी सुहागले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेम। माताओं को एक ही धर्म, एक ही नियम है कि वो पति परायणा रहे, पति के चरणों में उसकी प्रीति रहे। और शास्त्र तो यहां तक कहता है, और इसी से महापुराण का लेख है कि जिस लड़के ने जीवन में एक बार अपने माता पिता के चरण धो करके चरणामृत ले लिया है, उसको किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता शेष नहीं बची है। उसके सारे तीर्थ हो गए। जिसने माँ बाप के चरण धो के एक बार चरणामृत ले लिया, आज जिस पत्नी ने एक बार पति के चरण धो के चरणामृत ले लिया, उसके भी सारे तीर्थ हो गए। पर काय को लगे या तो हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, चरण धोवे की बे पांव नहीं पड़ो चाहत, पांव नहीं पड़त बे, तुमने तो वो हाथ उठा देते जने तो बैठे को परत रोज घरे पांव उठा दे का जने हाथ के हमारे घरे परत है। वो तो जाका रे वो करवा चौथ सो चल गाओ,
सुसाल में एक दिन अपन को भी लगत के घरे अपनी बेलू है, सुबह पांव पड़ ले साल में एक बार। वो दिन भी पता है कैसे पांव पड़त, कहीं आप अंदर आ रहे, कहीं कहीं हमें पांव पड़ने, वे भी अकेले में पढ़े, सबके सामने घर बारे के पांव नहीं पड़ सका। चंचुला ने हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी आपने जो भी बताया वो सब मेरे ऊपर उतर गया, इसलिए आपसे प्रार्थना है। कौन सी प्रार्थना है? आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि हमें कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमें इस चीज से मुक्ति मिल जाए। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, लगभग ये मंत्र यहां जितने लोग बैठे सबको आता है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। पर आप में से कोई ये बता सकता है कि ये मंत्र कहां का है, कौन से पुराण का है, किस अध्याय का है, या कौन से वेद में लिखा है? आता लगभग सबको है। ईमानदारी बताओ, किसी को पता है कि रामायण को आए, जो कि महाभारत को आए, कि भागवत को आए? किसी को पता नहीं है, आता सबको है। ये मंत्र श्री महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56वां है। ये किसने किससे कहा? ये चंचुला ने पंडित जी से हाथ जोड़ के कहा कि पंडित जी अब तो सब तुम ही मेरे लिए हो, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सब कुछ हो, पर मुझे इस पाप से मुक्त करा दो। अनजाने में मुझसे हो गया ये पाप। जब चंचुला की ऐसी दीन दशा देखी, पंडित जी ने कहा, माता चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि बाबा कृपा कर दो, बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा बाबा कृपा झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। कोशिश करो तो ना, अगर शरीर हल डुल जाए, अगर प्राण होए तो करो कोशिश। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे।
की भोले तुमने विपदा है टारी, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टारी, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टारी, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। तेरा ध्यान धरेंगे, 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 तेरा ध्यान धरेंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। अस्मेघ सतम कृत्वा गंगा स्नात्वा सताम समः न शुद्धिर्जायते। पंडित जी कह रहे हैं माता, तुमने जो पाप किया है, जो पति को धोखा दिया है, वो तुम्हारा पाप किसी भी प्रयत्न से दूर होने वाला नहीं है। कथा में जाओ तो तुलसी का पत्ता लेके जाओ, पर अगर शिव महापुराण की कथा में जाओ तो एक बेलपत्र लेके जरूर जाओ और ग्रंथ तक बेलपत्र जरूर पहुंच जाए। एक बेलपत्र चढ़ा दो और चाहे 1100 बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ा दो, एक सा फल कहा गया है। अब तो चंचुला कथा के लिए बैठ गई। पंडित जी ने बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ चंचुला को कथा श्रवण कराई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही 9 दिन की कथा हुई और चंचुला ने एक बेलपत्र ब्राह्मण पंडित जी को दान दिया और पंडित जी आगे बड़े ही हैं। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रति गौरी विद्युत पुंज समप्रभा। भगवान शंकर और पार्वती दोनों प्रकट हो गए चंचुला को लेने के लिए। और पार्वती ने कहा, हे सखी चंचुला। चंचुला तो चरणों में गिर पड़ी, मां तुमने हमें सखी कहा। पार्वती कहती हैं, चंचुले जो भी नारी श्रद्धा भाव और पूर्ण विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा सुन लेती है, वो हमारी सखी बन जाती है, उसको हम अपनी सखियों में शामिल कर लेते हैं। तूने भाव और श्रद्धा के साथ शिव महापुराण की कथा को सुना, इसलिए अब तू मेरी सखी है और मेरे साथ कैलाश में वास करेगी। अब तो पार्वती ले गई। एक दिन पार्वती और चंचुला बैठी थी। चंचुला ने कहा, मां आपने हमको सखी कहा है तो आपसे एक बात पूछ लें। पार्वती ने कहा, पूछो। बोले, मां आप तो सब जानती हो, बस इतना बता दो कि इस वक्त मेरा पति कहां है। भले दुष्ट था, पापी था, कैसा भी था, पर था तो मेरा पति। और इस बात से एक बात समझना, मति और श्रीमती
बात को पकड़ना कथा में से। मति और श्रीमती, अगर पति की मति अगर गड़बड़ भी हो जाए पर श्रीमती की मति ठीक बनी रहे। पति की मति गड़बड़ हो जाए, गलत रास्ता पे चली जाए, अगर श्रीमती की मति ठीक है तो एक दिन श्रीमान जी की मति अपने आप लौट जाए। हाँ, उदाहरण देखो आप, रावण की मति गड़बड़ हो गई पर रावण की श्रीमती मंदोदरी भगवान के चरणों में जुड़ी रही, एक दिन गति बन गई रावण की। हिरण्याकश्यपु की मति खराब हो गई पर वो की श्रीमती कयाधु भगवान को भजन करत रही। तो अगर पति की मति खराब हो जाए तो लौट या है रास्ता पे, बस श्रीमती भगवान को न छोड़े, अपनो विश्वास पक्को राखे। और श्रीमान कितने अच्छे होए, कहूं श्रीमती की मति खराब हो गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर कुछ नहीं कर सके, श्रीमान मां रहेंगे अकेले। आत्मदेव धुंधकारी की कथा भागवत में सुनी। आत्मदेव बहुत अच्छे पंडित जी हते पर श्रीमती ने पूजा ने पाठ ने धर्म ने कर्म ने भगवान मरने पर आत्मदेव को बीच में। आज श्रीमान श्रीमती एक बात और बताएं, शादी में जब कार्ड छपत हैं तो लड़का के आगे का लिखो जाते चिरंजीव ची, अकेलो चील, पूरा चिरंजीव नहीं लिखो रहे ची। और बिटिया के आगे 100 कांक्षणी, वो अकेलो 100 लिखो रहे थे और 0 धरो रहे। मतलब घर के पहले ही लिख दे कि रे बहू आ रही है, बस 100 के है। सुबह हो गई 100 कांक्षणी और तुम बोले तुम ची भरने कारियो। ऐसे जे सब चिरंजीव आए, ये बस 100 के वे घर वारी अपन को ची नहीं करने तो सब ठीक ठाक है। समझ गए? जितने भी चिरंजीव बैठे हो, ची भरने करियो, गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलत रहे। अब श्रीमती, बहुत ध्यान से सुन लेना, 2 गलतियां घर की आज से सुधार देना। जिस व्यक्ति के मिटने का समय आता है भगवान के घर से, 3 साल में वो परिवार मिट जे है, गारंटी कहाई तुम जे 5 काम अपने घरे करने लगी, अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं हुए तो जो हम मना कर रहे वे तुम 5 काम चालू कर दियो घर में, तुम 3 साल में बर्बाद हो जाओ। पहला काम, बिस्तर पे बैठ के भोजन नहीं करना कभी। सोने वाले बिस्तर पे बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। उस परिवार पे भयंकर विपत्ति आती है जो संभलाए नहीं संभलती। सोने वाले बिस्तर पे न बच्चों को भोजन देना, न परिवार वाले भोजन करना, क्योंकि बिस्तर पे भोजन करता है ब्रह्म हत्या वाला। जब किसी को ब्रह्म हत्या लगती है, गौ हत्या लगती है, तो शास्त्र का मत है कि एक जाति विशेष के लोग होते हैं, वो भोजन खाने आते हैं, नया पलंग बनता है, नया बिस्तर बिछता है, उसी पे नए बर्तनों में उसे परोसा जाएगा, वो खाएगा और पूरा बिस्तर उठा के अपने घर ले जाएगा।